नमस्कार, आप सभी का स्वागत हम सबके अपने परिवार में। गुड मॉर्निंग, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज की इस क्लास में। एक बार आप जुड़िए सभी लोग, और हम लोग टाइम एंड वर्क को आज कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास में इसका लास्ट पार्ट जो आप लोग सीखने वाले हैं। इससे पहले 3 क्लासें टाइम एंड वर्क को लेकर हो चुकी हैं, और मंडे को जो हम लोग करेंगे नई शुरुआत एक नए टॉपिक के साथ। तो आज इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो इसके बचे हुए जो पार्ट हैं वो आज खत्म करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज की इस क्लास के अंदर। तो शुरू करें, चले। आज हम लोग इस टाइम एंड वर्क से क्या बच रहा है वो देखने वाले हैं। देखिएगा, अब जो आपका क्वेश्चन या तो जुड़ेगा या से, अथवा से। ये 2 शब्द हैं हिंदी के, या अथवा। इंग्लिश में इनकी जगह एक शब्द लिखेगा और। या फिर ये 3 शब्द हैं तथा, हिंदी में लिख रहा हूं और, वह। इनकी जगह इंग्लिश में लिखेगा एंड, अंग्रेजी में ये शब्द मिलेगा एंड लिखा हुआ। तो अब ये 2 टाइप आपके बच गए हैं जब आपका क्वेश्चन या अथवा से जुड़ा हो, या फिर आपका क्वेश्चन तथा और वह से जुड़ा हो। इन दोनों शब्दों का क्या मतलब है पहले आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद हम कैसे करना है वो देखेंगे। या अथवा और, ये दोनों शब्द एक ही हैं, या फिर अथवा लिखा हो। इसका मतलब होता है कोई भी एक, जैसे ये लिखा है 2 आदमी या 3 महिला। 2 आदमी या 3 महिला किसी काम को 10 दिन में करते हैं। इसका मतलब हुआ कि 2 आदमी भी काम को 10 दिन में करते हैं, या 3 महिलाएं भी काम को कब करती है, 10 दिन में करती है। इनमें से किसी को भी काम करवाओगे तो वो काम 10 दिन में खत्म होगा, यानी कोई भी एक काम करेगा। या तो चाहे तो आप 2 आदमियों से काम करवाओ तो भी वो काम 10 दिन में खत्म होगा, या 3 महिलाएं काम करेंगी तब भी वो काम 10 दिन में खत्म होगा। तो इस शब्द का मतलब है यहां पर कोई भी एक, कोई भी एक, यानी यहां पर इन आदमी और महिलाओं में से कोई भी एक काम कर रहा है, कोई भी एक काम कर रहा है। तो ये 2 शब्द एक ही हैं, ध्यान रखिएगा हिंदी में लिखे हुए ये दोनों शब्द एक ही हैं, या अथवा, या अथवा। और ये जो शब्द है तथा और वह, तथा और वह, ये तीनों शब्द एक ही हैं। जैसे इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा 2 आदमी तथा 3 महिलाएं, 2 आदमी और 3 महिलाएं, 2 आदमी व 3 महिलाएं। इसका मतलब होता है मिलकर काम करेंगे। 2 आदमी व 3 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। इसका मतलब इन दोनों ने मिलकर काम को 10 दिन में खत्म किया है। तो यहां पर इन तीनों शब्दों का एक ही काम है, एक ही मतलब है, मिलकर काम करना, मिलकर काम करना, एक साथ मिलकर ना, एक साथ मिलकर काम करना। तो यहां पर था कोई भी एक से काम करवाओ, और यहां पर इसका मतलब है एक साथ मिलकर के काम करवाओ। तो ये 2 जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये 2 आज की इस क्लास में सीख लेंगे। इससे बाहर अब कुछ बचा नहीं है टाइम एंड वर्क के अंदर जो आपको करने की जरूरत है। ये ज्यादा आता है क्वेश्चंस, ये दोनों ही टाइप बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो जो आज हम लोग पूरा करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ये वाला कंसेप्ट हम देखते हैं। जब आपका क्वेश्चन या अथवा से जुड़ता है, 2 आदमी या 3 महिलाएं किसी काम को, मैंने कहा 10 दिन में करते हैं, वैसे कोई भी एग्जाम्पल के रूप में कहा तो इसका मतलब ये है कि 2 आदमी भी काम को 10 दिन में करेंगे, या 3 महिलाएं भी इस काम को कब करेंगी, 10 दिन में करेंगी। और यहां पर मैंने क्या बताया, 2 आदमी तथा 3 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो इसका मतलब 2 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर इस काम को 10 दिन में खत्म कर रहे हैं। ये एक साथ मिलकर काम को 10 दिन में कर रहे हैं। क्वेश्चंस के साथ समझेंगे कैसे, क्या मतलब होगा इनका। ये देखो आपके साथ में पहला क्वेश्चन यहां पर ये लिखा है, या से। पढ़ के देखो एक बार आप लोग क्या लिख रहा है, पढ़िए, आप लोग सीख जाएंगे। हम लोग कई सारे तरीके मैं सिखाऊंगा, सीख जाओगे आप लोग। 16 आदमी या 20 महिलाएं
एक काम को 25 दिन में कर लेता है। 16 आदमी या 20 महिलाएं एक काम को 25 दिन में कर लेते हैं। तो बताओ 28 आदमी और 15 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये जो टाइप है आपका, ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ये कौन से टाइप का है? अथवा या। ये क्वेश्चन आपका अथवा या से जुड़ा है। और देखो लिखा है ना यहां पर, और 16 मैन और 20 वुमेन, 16 आदमी या 20 महिलाएं एक काम को 25 दिन में खत्म करते हैं। पूछा गया 28 आदमी और 15 महिलाएं उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। यहां लिखा है और 28 मैन एंड 15 वुमेन, 15 महिलाएं, 28 आदमी और 15 महिलाएं उस काम को कितने समय में करेंगे। सीखेंगे तो हम लोग और सीख जाएंगे। लगातार आपको ध्यान देखना है, ध्यान से देखना है, पेन पेपर लेके बैठिए। एक क्वेश्चन से शायद समझ ना आए, 2 से ना आए, 3 से ना आए, लेकिन लगातार जब तक आप सब लोग नहीं सीख जाते, हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी को। ध्यान देना, 4 से 5 क्वेश्चन के बाद आप लोग 100% सीख जाओगे। लेकिन अगर आप भागोगे, भाग रहे हो कि हाँ ये चीज तो आती ही नहीं है, ये सीखना ही नहीं है, तो भागने से तो कभी नहीं सीख पाओगे आप लोग। कोई भी अच्छा सवाल अगर आप एक बार में ना सीखें तो दोबारा से देखिए, तीसरी बार देखिए, कब तक समझ में नहीं आएगा। 100% समझ में आएगा, लेकिन आप कोशिश करने चाहिए, कोशिश करोगे तो सीखोगे। यहां देखो आप लोग, 16 आदमी या 20 महिलाएं किसी काम को, एक काम 25 दिन में खत्म करते हैं। ये दे रखा है सर, 25 दिनों में पूरा करते हैं। इसका मतलब हुआ कि 16 आदमी काम करेंगे तो भी ये काम 25 दिन में खत्म होगा, 20 महिलाएं काम करेंगी तब भी ये काम 25 दिन में खत्म होगा। 16 आदमी काम करेंगे तब भी ये काम 25 दिन में खत्म होगा, या 20 महिलाएं काम करेंगी तब भी ये काम 25 दिन में खत्म होगा। इसका मतलब हुआ कि 16 आदमियों की जो कार्य करने की क्षमता है, 16 आदमियों की जो एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता है, वो 20 महिलाओं के बराबर है। 16 आदमियों की कार्य करने की क्षमता किसके बराबर है? 20 महिलाओं की। इसका मतलब यही है, क्योंकि जब 16 आदमी काम खत्म कर रहे हैं तो भी 25 दिन लग रहे हैं, 20 महिलाएं कर रही हैं तब भी 25 दिन लग रहे हैं। तो आदमी और महिला की कार्य करने की एफिशिएंसी का रेशियो देखेंगे, कार्य क्षमता का अनुपात 20/16। ये 16 नीचे आ जाएगा, 4 से काट दो ये 5 बार, 4 5 20 और 4 4 16। ये आदमी अगर 5 पेड़ लगाता है तो ये महिला कितने पेड़ लगाएगी सर? 4 पेड़ लगाएगी। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, इनकी कार्य करने की क्षमता आ गई। एक दिन का कार्य कह दो आप लोग, ये आ गया। तो कुल कार्य है कितना? टोटल वर्क, कुल कार्य, कुल कार्य टोटल वर्क। देखो एक आदमी 5 पेड़ लगाता है तो 16 आदमी कितने लगाएंगे? 16 गुणा 5, 80 पेड़ लगाएंगे एक दिन में। तो 25 दिनों में कितने लगाएंगे? 80 गुणा 25, 80 गुणा 25, 2000 पेड़ लगाएंगे सर। तो कुल कार्य 2000 पेड़ हो गया। चाहे महिलाओं से करवा लो, एक महिला 4 पेड़ लगाती है सर, तो 20 महिलाएं कितना पेड़ लगाएंगी? 80 पेड़ लगाएंगी। 20 गुणा 4, 80। एक दिन में लगते हैं 80 पेड़, तो 25 दिन में कितने लगेंगे? 80 गुणा 25, 2000 पेड़। ये कुल कार्य आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब ये काम करवाना किससे? 28 आदमी और 15 महिलाओं से। 28 आदमी व 15 महिलाएं मिलकर काम पूरा करेंगे, मिलकर काम पूरा करेंगे, मिलकर काम करेंगे। काम है कितना पूरा? 80 गुणा 25, यानी 2000 पेड़ लगवाने। अब देखो, एक आदमी की कार्य करने की क्षमता आप कह रहे हो 5 पेड़ लगाने की है, तो 28 आदमी कितना पेड़ लगाएंगे? 28 गुणा 5, 140 पेड़ तो सर ये लगाएंगे एक दिन में। एक महिला 4 पेड़ लगाती है, तो 15 महिलाएं कितना पेड़ लगाएंगी? 15 गुणा 4, 60 पेड़ लगाएंगी सर एक दिन में। तो ये सब लोग मिलकर एक दिन में 140 प्लस 60, 200 पेड़ लगाएंगे। तो 200 का भाग दे दो, 200 का भाग दे दो। 25 से कटेगा 8 बार, 25 8 200, 8 से कट जाएगा सर 10 बार। अब ये कार्य 10 दिन में खत्म हो जाएगा। यही मेरा आंसर है सर। अब ये काम खत्म होने में 10 दिन का समय लगेगा। एक तरीका तो ये है।
और मैं आपको पता है कई सारे तरीकों से हम लोग सीखते हैं, और तरीके आपको आने भी चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं चलता कब किस तरह का डेटा आ जाए और किस तरह से आसान हो जाए। वो आपकी प्रैक्टिस से आपको समझ आएगी कि किस तरह से करने से ये चीजें और आसान हो सकती हैं। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं करने के, सब सीखे जा सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए उनको वापस से रिवीजन करना होता है, 4-4 5-5 बार प्रैक्टिस करनी होती है उसी क्वेश्चन के ऊपर। फिर से वापस देखिए, 16 आदमी या 20 महिलाएं एक काम को 25 दिन में खत्म कर रहे हैं सर। इसका मतलब हुआ कि 16 आदमियों की जो कार्य करने की क्षमता है वो 20 महिलाओं के बराबर है। आदमी और महिला की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा सर 5:4, 5:4। ये 5 पेड़ लगाएगा और ये 4 पेड़ लगाएगी। कुल कार्य कितना होगा? 80 × 25, 2000 पेड़। 28 आदमी और 15 महिलाएं मिलकर कब करेंगे, ये आपसे पूछा गया था। ये एक तरीका है करने का, तरीके और भी हैं हमारे साथ, और भी सीख लो आप लोग। और बता देता हूं मैं और कैसे कर सकते हैं आप लोग इसे। अब देखिएगा एक बार आप लोग, ये क्वेश्चन था आपका, 16 आदमी या 20 महिलाएं एक काम को 25 दिन में करते हैं। 28 आदमी और 15 महिलाएं इस काम को कब करेंगे? ये क्वेश्चन है हमारा, 16 आदमी या 20 महिलाएं एक काम 25 दिन में पूरा करते हैं, 25 दिनों में पूरा करते हैं। तो आपसे पूछा क्या गया? 28 आदमी और कितनी महिलाएं? 28 आदमी और 15 महिलाएं, और 15 महिलाएं इसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे? ये टाइम आपको पूछा गया है, ये समय आपसे पूछा गया है। यहां पर सर क्वेश्चन या से जुड़ा है, या ये अंग्रेजी में क्या लिखेगा? और यहां जो था वो तथा से वैसे जुड़ा है, वह का मतलब एंड। इसको करने का इस तरह से, कभी भी क्वेश्चन अगर अथवा या से जुड़ा हो तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है हमारे पास, उससे भी करना आपको आना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्म क्या है वो भी आप याद रख सकते हो। देखो क्या होगा डायरेक्ट फॉर्म, कुल समय टोटल टाइम, कुल समय अपॉन एंड अपॉन और प्लस एंड अपॉन और, एंड अपॉन और। जब भी आपका क्वेश्चन अथवा से जुड़े, इस डायरेक्ट फॉर्म से भी हमेशा आंसर आ जाएगा। जब भी आपका क्वेश्चन अथवा से जुड़े, ये टाइप था आपका अथवा या से बनाया गया क्वेश्चन, अथवा या, ये दो शब्द जब भी आपको क्वेश्चन में नजर आए तो इस डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हमेशा सवाल पूरा हो जाएगा। सर इसे काम कैसे लेते हैं और वो समझ लो। क्या है टोटल टाइम? कुल समय कितना है? टोटल टाइम, कुल समय, समय दे रखा है आपको, देखो 25 दिन। समय कितना है? 25 दिन है सर, तो इसकी जगह 25 लिख दो, तो ऊपर आ गया सर 25 दिन। अब देखो एंड अपॉन और प्लस एंड अपॉन और। एंड का मतलब तथा, और वह। इंग्लिश में एक ही शब्द लिखा है एंड, तो वह वाले शब्द में कितने आदमी, ये देखो आप लोग, वह के साथ में कितने आदमी लिखे हुए हैं? 28 आदमी लिखे हैं, तो ऊपर लिखो सर 28। अब आप देखो और में कितने आदमी है? और के साथ 16 आदमी, 28/16 प्लस एंड में कितनी महिलाएं? 15, और में कितनी महिलाएं? 20, 15/20। इसको सरल कर दो, जो आएगा वही आंसर है। तो एंड अपॉन और, एंड अपॉन और का क्या मतलब है? यही मतलब है सर कि जो शब्द एंड लिखा है वहां कितने आदमी है, और में कितने आदमी है, एंड में कितनी महिला है, और में कितनी महिला है। बस भाग दो, सरल करो, जो आएगा वो आंसर है। देखो 25 तो ऊपर है, यहां कट रहा है तो पहले काट दो, 4 से काट दो, 4 7 28, 4 4 16, 5 से काट दो, 5 3 15 और 5 4 20। देखो नीचे इसके भी 4 है, इसके नीचे भी 4 है, तो एलसीएम तो 4 ही आ जाएगा सर। एलसीएम 4 आ गया। 7 + 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा सर। तो जब भाग करोगे तो 4 तो कहां चला जाएगा? ऊपर, और 10 का भाग करना है, तो क्या आंसर आ जाएगा?
25 गुणा 4 बटे 10। तो 25 गुणा 4 100 होता है, 100 में 10 का भाग कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा सर। आंसर क्या आ गया फाइनल? 10 दिन आ गया सर। 10 दिन फाइनल आंसर होगा। तो इस डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आंसर आ सकता है कुल समय बटे एंड अपॉन और प्लस एंड अपॉन और। कई क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, मैंने पहले ही कहा था। एक सवाल से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम सब इंसान हैं। एक बार में सारी बातें समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरी बार प्रयास करिए, तीसरी बार करिए, समझ आएगा पर आप चाहोगे तो। चलो एक बार और देखो आप लोग। इससे पहले जो लास्ट क्लास में आप लोगों को एमडीएच की फॉर्म सिखाई थी, उससे भी हो सकता है सवाल। तो एमडीएच में क्या लिखते हैं सर? M1 D1 H1 बराबर M2 D2 S2। क्वेश्चन तो उससे भी हो सकता है। सर एमडीएच से कैसे होगा ये बता दो। एमडीएच से कैसे होगा सर ये बता दो। तो बताने के तरीके मेरे पास बहुत सारे हैं, और तरीके बदलने से कभी भी आंसर नहीं बदलता है। और आप सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग दिमाग में पहले ही नेगेटिविटी भरी रहती है। इतने कितने तरीके मुझे याद रहेंगे? आपको कौन सा तरीका याद है? अगर याद है तो आप उस पर काम करिए। क्यों तरीके सीखने हैं आपको? याद नहीं करे जाती, कभी गणित को याद नहीं किया जाता, उसके ऊपर प्रैक्टिस करी जाती है। वो चीजें अपने आप दिमाग के अंदर स्टोर हो जाती हैं। उसको इस तरह से रटा नहीं जाता, घूर घूर के रटने से चीजें नहीं बनती। उसकी प्रैक्टिस करने से वो चीजें हमेशा के लिए दिमाग में स्टोर होती हैं। लेकिन नहीं सर, इतने तरीके तो मैं कैसे याद रखूंगा, ये तो मैं तो भूल जाऊंगा। भूले हुए तो पहले ही दोस्त। याद कौन सा तरीका आपको पहले से है, उस पर काम कर लो आप लोग, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सीखने से पहले ही नकारात्मक सोच दिमाग में आ जाते हैं। इससे कैसे होगा? एमडीएच की फॉर्म से जो पहले कर रहे थे आप लोग, कल की क्लास में आपको पूरा क्वेश्चन एमडीएच पे सिखाए। यहां देखिए 16 आदमी या 20 महिलाएं, 16 आदमी या 20 महिलाएं, यानी 16 आदमियों की जो कार्य करने की क्षमता है वो 20 महिलाओं के बराबर है। 16 आदमियों की जो कार्य करने की क्षमता है वो 20 महिलाओं के बराबर है। 16 आदमी काम करेंगे तो भी काम 25 दिन में खत्म होगा, 20 महिलाएं काम करेंगी तब भी काम 25 दिन में खत्म होगा। अब यहां पर 28 आदमी और 15 महिलाएं, किसी एक में बदल दो आप लोग। या तो इन आदमियों से काम करवा लो या फिर महिलाओं से काम करवा लो, किसी भी एक में कन्वर्ट करूंगा मैं। अब ये कैसे करेंगे सर? देखो ये दोनों कट रहे हैं कि दोनों तरफ 4 से, दोनों कट रहे हैं सर। 4 से काट दो। 4 आदमी, 4 से 4 बार कटेगा, 4 चौकी 16 और ये 4 पंजे 20। 4 आदमियों की जो कार्य करने की क्षमता है वो 5 महिलाओं के बराबर होगी। 4 आदमियों की जो कार्य करने की क्षमता है वो 5 महिलाओं के बराबर होगी। चाहे तो आप लोग 4 आदमी के स्थान पर 5 महिलाओं को भी बुला सकते हो, एक ही बात है। यहां कितने आदमी? 28 है सर, 28 आदमी है। तो 4 का कितना गुना 28 होता है? 7 गुना। तो इधर भी 7 से गुणा कर दो। 28 आदमियों की जो कार्य करने की क्षमता है सर वो 35 महिलाओं के बराबर होगी। 28 आदमियों की जो कार्य करने की क्षमता है वो 35 महिलाओं के बराबर होगी। किसी एक में कन्वर्ट करना है, बस ये ध्यान रखिए, किसी भी एक में कन्वर्ट करना है। अब देखो ऊपर शुरुआत में कितनी महिलाएं? 20 महिलाएं। एमडीएस से कर रहा हूं, मजदूरों की संख्या महिलाओं में कन्वर्ट कर दिया है मैंने, पूरे सवाल को वुमेन में कन्वर्ट करा है, उसकी तरह से कर रहे हैं। कितनी महिलाएं शुरुआत में बताओ? 20 महिलाएं। 20 महिलाएं सर, दिन कितने? 25 दिनों में काम खत्म करती हैं सर। अब बताओ क्वेश्चन ने क्या पूछा था? क्वेश्चन ने पूछा था 28 आदमी और 15 महिलाएं। तो इन 28 आदमी की जगह बताओ कितनी महिलाओं को काम पर लगा सकते हो आप? 35 महिलाओं को। 28 आदमियों की जगह पर 35 महिलाओं को काम पर लगा सकते हैं सर। तो 35 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा सर, 50 हो जाएगा। ये टोटल 50 महिलाएं हो गई सर। ये इस काम को कितने समय में पूरा करेंगी ये आपसे पूछा गया। 50 कहां से आया, बस यही समझने का है। ये 50 कहां से आया सर? ये 28 आदमी और 15 महिलाओं से काम करवाना था। तो 28 आदमियों की जो कार्य करने की क्षमता है, इनके जगह पर आप 35 महिलाओं को काम पर लगा सकते हैं सर। इनको जोड़ नहीं सकते, लेकिन अब जोड़ सकते हैं 35 प्लस 15, क्योंकि ये भी महिलाओं की कार्य करने की क्षमता है और ये भी महिलाएं हैं। तो 35 प्लस 15 50 हो जाएगा सर। इसको सरल करिए, जो आएगा वही आंसर है, जो आएगा वही आंसर है। 25 से कट जाएगा, देखो एक बार, 25 से कम 25 और 25 दुआ 50, 2 बार, 2 से फिर काट दो 10 बार। यही आपका आंसर है। अब ये कार्य सर 10 दिन में खत्म होगा। देखो एक लाइन में भी सवाल खत्म हो सकता है,
लेकिन नीयत होनी चाहिए ना सीखने की। कुछ धरती पर ऐसे बच्चे भी हैं जो सीखने से पहले ही हार मान लेते हैं। ऐसे तो आते ही नहीं है। ऐसे कितने तरीके मैं याद करूं, एक सवाल में इतना टाइम लग गया, इतना तो पेपर में ही टाइम नहीं मिलेगा। भाई सिखाने का काम हो रहा है ना, सीखने का काम हो रहा है, तो सीखने में टाइम देना पड़ता है। और जब आप विद्वान बन जाओ तो आपको आंसर जल्दी करने होते हैं। तो सीखते टाइम कभी भी विद्वान नहीं बनते हैं। बहुत सारे तरीकों से सवाल हो सकता है। तो ये सारे तरीके हैं, और भी हो सकता है, रेशियो वाला मेथड भी है, यहाँ रेशियो भी लगा सकते हैं। बहुत तरीके हैं भाई, बहुत तरीके हैं। इस तरह से कर सकते हो, आप डायरेक्ट फॉर्म से कर सकते हो, आप लोग एमडीएस से बनाना चाहो तो बना सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन करो। अब आप शायद इतना कंफ्यूज हो गए कि पता ही नहीं चल रहा कौन सा सही है। कईयों को लास्ट वाला लग रहा है सही है। सब सही है, सब के सब सही है, सब सीखे जा सकते हैं, हर एक बेस्ट है अपने आप में। चलो यहां देखो, अब 3 आदमी अथवा 5 महिलाएं एक काम को 43 दिन में करते हैं। 3 आदमी अथवा 5 महिलाएं एक काम को 43 दिन में करते हैं। ये सवाल भी मैं तीनों तरीके से कराऊंगा, उसके बाद हम एक पे काम करेंगे, किसी पे भी काम कर लो। 3 आदमी अथवा 5 महिलाएं एक काम को 43 दिन में करते हैं। तो बताओ 5 आदमी व 6 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगे? 3 आदमी अथवा है सर ये, अथवा 5 महिलाएं एक काम 43 दिन में पूरा करते हैं, 43 दिनों में पूरा करते हैं। सर पूछा यह गया है कि 5 आदमी व 6 महिलाएं इसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखो यहां सब जुड़ा हुआ है अथवा, यहां लिखा है वह। अथवा का मतलब होता है कोई भी एक, अथवा का मतलब होता है कि 3 आदमी काम करेंगे तो भी 43 दिन लगेंगे, 5 महिलाएं काम करेंगी तो भी 43 दिन लगेंगे। यहां पर है 5 आदमी व 6 महिलाएं, यानी मिलकर काम करेंगे। इनको जोड़ के 11 नहीं लिख सकते आप, क्योंकि आदमियों की कार्य करने की एफिशिएंसी अलग होती है और महिलाओं की एफिशिएंसी अलग होती है। एक तरीका सिखाया सर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला, पहले मैं वो बता रहा हूं, उस डायरेक्ट फॉर्मूले को याद रखा जा सकता है, लेकिन बार बार लिखना पड़ेगा। हर सवाल में लिखा करो उसको बार बार, जब भी क्वेश्चन अथवा से जुड़ा हो। कुल समय बटे एंड अपॉन और प्लस एंड अपॉन और, एंड अपॉन और प्लस एंड अपॉन और। इस धरती पर जितने भी तरीके किसी सवाल को बनाने के हैं ना, वो मैं सब सिखा सकता हूं और आप सब सीख भी सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या टाइम देना पड़ता है। आप चाहो कि 2 मिनट में मैं सब कुछ खत्म करा दूं, चौथे मिनट की आपकी ज्वाइनिंग आ जाए, ऐसा हमारे यहाँ पर नहीं होता है। संयम रखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी होती है और रिवीजन करना होता है, उसके बाद आप सीख जाते हैं। अब देखो इस डायरेक्ट फॉर्म को कैसे यूज करना है। कुल समय सर 43 दिन है, तो ऊपर लिखिए 43 दिन। अब बताओ एंड में कितने आदमी है। एंड में सर 5 आदमी है, 5। या में 3 आदमी है सर, 5/3 प्लस एंड में कितनी महिला है सर, 6। या में कितनी महिला है सर, 5, 6/5। इसको सरल करिए, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। 43 ऊपर है, सेम लिखो इसको। 3 और 5 का बताओ एलसीएम क्या आएगा। 3 और 5 का एलसीएम सर 15 आएगा। 3 से भाग 5 बार जाएगा और 5 गुणा 5 25, ये 25 आ गया सर। प्लस 5 से भाग 3 बार जाएगा, 5 3 15 और 3 गुणा 6 18, 18। इसको सरल करिए। 43 तो ऊपर था पहले से, 25 प्लस 18 ये 43 ही हो जाएगा सर, 43/15। तो ये 15 कहां चला जाएगा बताओ, ये सर ऊपर चला जाएगा। तो ये आंसर आ गया 43/43 और गुणा 15, 15 सर ऊपर चला गया, 43 से 43 कट गया, 15 मेरा आंसर है, 15 मेरा आंसर है। ये तो था डायरेक्ट फॉर्मूला। इसके अलावा जो 2 तरीके कराए, एमडीएस से भी कराया, एफिशिएंसी बना के भी कराया, कुल कार्य निकाल के भी बताया, दोनों बताता हूं वापस। उसके बाद आप लोग डिसाइड कर लेना कि तीनों में से आपको किस पर काम करना है। तीनों बेस्ट है, तीनों सीखे जा सकते हैं, तीनों याद रह सकते हैं,
लेकिन उसके लिए क्या, पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए दिमाग के अंदर, हमेशा नेगेटिव नहीं सोचते हैं आप। चलो आओ देखो तो, तीन आदमी, ये क्वेश्चन था, 3 आदमी व 6 महिलाएं काम को, 3 आदमी अथवा 5 महिलाएं काम को 43 दिन में करते हैं। क्वेश्चन था सर 3 आदमी, क्वेश्चन था 3 आदमी अथवा 5 महिलाएं एक काम 43 दिन में पूरा करते हैं, ये दे रखा था सर। पूछा क्या गया था, पूछा ये गया था कि 5 आदमी व 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे। 5 आदमी व 6 महिलाएं उसी काम को, वही काम करवाना है सर, कितने दिनों में करेंगे, दिन पूछे गए थे, यही क्वेश्चन था। अब देखो एक और तरीका जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, इस लाइन से समझ में आ रहा है कि 3 आदमी या 5 महिलाएं, यानी 3 आदमी काम करेंगे तो भी काम 43 दिन में खत्म होगा, 5 महिलाएं काम करेंगी तब भी वो काम 43 दिनों में खत्म होगा। तो 3 आदमियों की जो कार्य करने की क्षमता है वो 5 महिलाओं के बराबर है सर। 3 आदमियों की जो कार्य करने की क्षमता है वो 5 महिलाओं के बराबर है सर। आदमी और महिला की कार्य करने की क्षमता का अनुपात देखेंगे, एफिशिएंसी का रेशियो देखेंगे, 5/3 आएगा सर। आदमी 5 पेड़ लगाएगा, महिला 3 पेड़ लगाएगी सर। ये एफिशिएंसी आ गई, इनकी कार्य क्षमता आ गई। एक दिन का कार्य आ गया सर, ये एक दिन का कुल कार्य देखो आप लोग, टोटल वर्क कितना होगा, कुल कार्य। एक आदमी 5 पेड़ लगाता है, तो 3 आदमियों ने कितने पेड़ लगाए, 15 पेड़ लगाए सर एक दिन में, एक दिन में 15 पेड़। तो 43 दिन में कितने पेड़ लगेंगे, 15 गुणा 43, क्योंकि काम 43 दिन में खत्म हुआ, ये कुल कार्य होगा। अगर आप महिलाओं से करवाओगे, एक महिला 3 पेड़ लगाती है, 5 महिलाएं भी कितना पेड़ लगाएंगी, 15 ही पेड़ लगाएंगी सर। टोटल कितना होगा, 15 गुणा 43, ये कुल कार्य आ गया। ये काम अब करवाना किससे है सर, ये करवाना है 5 आदमी व 6 महिलाएं मिलकर काम पूरा करेंगे, मिलकर काम करेंगे, काम पूरा करेंगे। बताओ पूरा काम है कितना सर, 15 गुणा 43, ये टोटल वर्क है। एक दिन में कितने पेड़ लगेंगे, ये देखो, एक आदमी 5 पेड़ लगाता है, तो 5 आदमी कितना लगाएंगे, 5 गुणा 5, 25 पेड़ लगाएंगे सर। ये एक महिला 3 पेड़ लगाती है, 6 महिलाएं कितना पेड़ लगाएंगे, 6 गुणा 3, 18 पेड़ लगाएंगे सर। 25 + 18 कितना हो गया, 43 हो गया सर। ये तो 43 का भाग दे दो, एक दिन में 43 पेड़ लग रहे हैं, तो 43 से 43 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 15 दिन आ जाएगा सर। यही मेरा आंसर है। दूसरा तरीका ये है करने का, किसी तरीके से कर लो, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता है, सब तरीके बेस्ट है। हर एक काम करेगा हर सवाल में, जब भी आपका क्वेश्चन अथवा या से जुड़ेगा। सर एमडीएच भी बता दो, एमडीएच भी सीख लो आप लोग, एमडीएच से कैसे करेंगे। कल की क्लास में जो क्वेश्चन आप लोगों ने सीखे हैं उसमें हम लोगों ने एमडीएच पर काम करना सीखा, M1 D1 H1 M2 D2 S2 M2 D2 S2। देखिए यहां पर 3 आदमी जो है वो इस काम को 43 दिन में कर रहे हैं, 5 महिलाएं भी 43 दिन में कर रही हैं। 3 आदमियों की जो कार्य करने की क्षमता है वो 5 महिलाओं के बराबर है। 3 आदमियों की एफिशिएंसी जो है वो 5 महिलाओं के बराबर है। किसी भी एक में कन्वर्ट करना होता है, एमडीएच में जाने के लिए इन मजदूरों को किसी एक में बदलना होता है। या तो इनको आदमी बनाओ, ये हम लोग देखेंगे कितने आदमियों की कार्य करने की क्षमता के बराबर हो, या फिर कितनी महिलाओं की कार्य करने की क्षमता के बराबर बन रहा है। किसी भी एक से काम करवाना होता है। ये क्या है, 5 आदमी व 6 महिलाएं, 5 आदमी व 6 महिलाएं, इनसे पूछा गया काम, ये कब खत्म करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लो कि एक आदमी की कार्य करने की क्षमता कितनी आएगी, 5/3 महिलाओं के बराबर आएगी सर। एक आदमी की जो कार्य करने की क्षमता है वो 5/3 महिलाओं के बराबर होगी। तो 5 आदमियों की कार्य करने की क्षमता किसके बराबर होगी,
5 आदमियों की जो कार्य करने की क्षमता है, 5 से गुणा कर दो सर, 5/3 गुणा 5, तो 25/3 महिलाओं के बराबर होगी। 5 आदमियों की जो कार्य करने की क्षमता है वो 25/3 महिलाओं के बराबर होगी। ये आपको देखना आना चाहिए, बस ये एफिशिएंसी आपको बदलनी आनी चाहिए। देखो है तो बहुत आसान, 3 आदमियों की कार्य करने की क्षमता 5 महिलाओं के बराबर, एक आदमी की 5/3 और 5 आदमियों के लिए 5 से गुणा कर दिया, बस खत्म। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। शुरुआत में कितनी महिलाएं सर? 5 महिलाएं, तो M1 की जगह 5 महिला है जो इस काम को कब करती हैं, दिन कितने हैं? 43 दिन है सर, तो 5 गुणा 43 बराबर M2। M2 में अब देखो कितनी महिला हो गई, 5 आदमी की जगह पर मैं लिखूंगा सर 25/3 महिला, 25/3 और प्लस कितनी महिला यहां पर और है? 6 महिला और है, तो 6 जोड़ देंगे इसके साथ। ये इस काम को कितने समय में पूरा करेंगी सर? समय पूछा है तो x लिख दो, बस इसको सरल करिए, जो आएगा वो आंसर होगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। 25/3 ये कहां से आया सर? देखो वो क्या था, 5 आदमी व 6 महिलाएं मिलकर इस काम को पूरा कब करेंगे, तो इन 5 आदमी की जगह पर कितनी महिलाओं को ला सकते हैं आप? 25/3 महिलाओं को रख सकते हैं। ये 6 तो रखिए सेम, महिलाओं में कन्वर्ट कर दिया है क्वेश्चन को। एमडीएस से जब करोगे तो किसी भी एक में बदलना है, किसी एक में कन्वर्ट करना है। इसको जोड़ोगे कैसे? 3 गुणा 6 18, 25 प्लस 18 43/3, तो 5 गुणा 43 बराबर नहीं हो जाएगा 43/3 गुणा x। 43 से 43 कट गया, ये 3 कहां जाएगा? गुणा में आ जाएगा सर, x बराबर 15 दिन, x बराबर 15 दिन। अब किसी तरह से कर लो आप लोग, चाहे तो कुल कार्य बना के कर लो, चाहो तो इस एमडीएच की मसाले से कर लो, और चाहो तो इस डायरेक्ट फॉर्म से कर लो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ आप लोग। अगला सवाल जो आपको करना है, 20 आदमी अथवा 24 महिलाएं, 20 आदमी अथवा 24 महिलाएं किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 30 आदमी तथा 12 महिलाएं उस काम को करने का ठेका लें तो ये कार्य कितने समय में पूरा होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बताओ जरा, कर पाओगे क्या? 20 आदमी अथवा है सर यहां पर, और यहां पर 30 आदमी तथा 12 महिलाएं सर, तो 20 आदमी अथवा 24 महिलाएं एक काम 20 दिनों में पूरा करते हैं, 20 दिन में खत्म करते हैं सर। पूछा ये गया है 30 आदमी तथा 12 महिलाएं इसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे, समय पूछ रहा है सर। ये था अथवा, और यहां लिखा है सर या, अथवा या, और यहां लिखा है और तथा वह। एक तो सिखाया है आपको डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्म, बढ़िया सर। डायरेक्ट फॉर्म क्या है? डायरेक्ट फॉर्म ये है सर, जब भी क्वेश्चन अथवा या से जुड़े तो कुल समय, टोटल टाइम, कुल समय बटे एंड अपॉन और प्लस एंड अपॉन और। इस डायरेक्ट फॉर्म से हम लोग कर सकते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्म हमेशा काम करेगा जब भी आपका क्वेश्चन अथवा से जुड़ेगा। आओ देखो तो इसको कैसे काम लेना है। अरे भाई कब तक नहीं समझ सकते हम लोग, लेकिन हम चाहें कि 1 मिनट में समझ जाए, नहीं सीख सकते आप। लगातार देखने से, प्रयास करने से चीजें आसान बन जाती हैं। कुल समय 20 दिन, तो ऊपर लिखो सर 20 बटे एंड अपॉन और। एंड में कितने आदमी हैं? 30। या में कितने आदमी हैं? 20, 30/20 प्लस एंड में कितनी महिला है सर? 12। या में कितनी महिला है? 24, 12/24। इसको सरल करिए, ये 0 कट जाएगा, 12 एकम 12 और 12 दूआ 24। इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, आसानी से जुड़ जाएगा, एलसीएम 2 ही आएगा। 3 + 1 4,
तो ये हो जाएगा सर 20 बटे एलसीएम 2 आ गया और 3 + 1 4। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा सर, 20 बटे 4 और ये 2 सर ऊपर चला गया। 4 से काट दो 5 बार, 4 पंजे 20 और 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 10 दिन। सर ये काम 10 दिन में खत्म हो जाएगा, ये कार्य 10 दिन में खत्म हो जाएगा, ये काम 10 दिन में खत्म हो जाएगा। एक तरीका तो ये सिखाया। दूसरा क्या सिखाया सर, दूसरा सिखाया कुल कार्य देखो। तीसरा सिखाया एमडीएच की फॉर्म से करो, जो अच्छा लगता हो, जो बेस्ट लगता हो उससे करो। एक बार यहां भी बता दो सर, वापस यहां भी सीख लो आप, कोई बात नहीं है, टाइम दो। आप जब सीख रहे हो ना तो जल्दबाजी मत करो, सीख जाओ तब जल्दबाजी करते हैं। तो सीखते टाइम किसी तरह की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। एक बार वापस देखो, 20 आदमी अथवा 24 महिलाएं काम को 20 दिन में कर रहे हैं। ये दे रखा है सर, 20 आदमी अथवा 24 महिलाएं एक काम कब करते हैं, 20 दिन में। 20 दिन में 30 आदमी तथा 12 महिलाएं कब करेंगे, 30 आदमी तथा 12 महिलाएं उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ये सवाल है सर, ये सवाल है। सबसे पहला मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्म सिखाया, अब हम लोग कुल कार्य देखेंगे, एफिशिएंसी देखेंगे। सबसे पहले तो 20 आदमियों की जो कार्य करने की क्षमता है, 20 आदमियों की जो कार्य करने की क्षमता है वो 24 महिलाओं के बराबर है, क्योंकि 20 आदमी काम कर रहे हैं तो भी वो काम 20 दिन में हो रहा है। तो 20 आदमियों की कार्य करने की क्षमता 24 महिलाओं के बराबर है सर। आदमी और महिला की कार्य करने की एफिशिएंसी का रेशियो अगर बनाएंगे आप लोग तो ये 24/20 बनेगा, 24/20 बनेगा। 4 से कट रहा है ऊपर नीचे, 4 6 24 और 4 5 20। आदमी अगर 6 पेड़ लगाता है तो ये महिला सर 5 पेड़ लगाएगी। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया सर, ये कार्य क्षमता का अनुपात आ गया सर, ये एक दिन का कार्य आ गया सर। कुल कार्य कितना होगा, टोटल वर्क, कुल कार्य, टोटल वर्क। एक आदमी 6 पेड़ लगाता है सर एक दिन में, एक दिन में 6 पेड़, तो 20 दिन में, सॉरी 20 आदमी कितना लगाएंगे, 120 पेड़ लगाएंगे सर। 20 आदमी 120 पेड़ लगाएंगे और 20 दिनों में कितने लगाएंगे, 120 गुणा 20, 120 गुणा 20। चाहे महिलाओं से देख लो आप लोग, कुल कार्य महिलाएं भी वही करेंगी। एक महिला 5 पेड़ लगाती है सर, 24 महिलाएं कितना पेड़ लगाएंगी, 24 गुणा 5, 120 पेड़ एक दिन में। तो 20 दिनों में 120 गुणा 20। अब ये काम करवाना किसे है वो देखो, बस ये काम करवाना है सर 30 आदमी व 12 महिला मिलकर काम पूरा करेंगी, मिलकर काम पूरा करेंगी। काम पूरा है कितना, 120 गुणा 20, 120 गुणा 20। ये टोटल वर्क है। ये 30 आदमी है, एक आदमी अगर 6 पेड़ लगाता है तो 30 आदमी सर एक दिन में 180 पेड़ लगाएंगे, 30 गुणा 6, 180 पेड़। ये 12 महिला है, एक महिला 5 पेड़ लगाती है, 12 महिलाएं 60 पेड़ लगाएंगी सर। 180 और 60 कितना हो गया सर, ये 240 पेड़ हो गए टोटल। तो 240 का भाग दे दो, 120 से कटेगा सर ये 2 बार और 2 से कट जाएगा 10 बार। 10 दिन में खेल खत्म हो जाएगा, यही मेरा आंसर है, 10 दिन, 10 दिन। एमडीएस से भी देख लो एक बार और, इसी सवाल को एमडीएस से भी देख लो। एमडीएच का फॉर्म कैसे लगाते हैं, M1 D1 H1 M2 D2 S2। एमडीएस से भी बना दो सर। एमडीएस में ये दिक्कत है कि आपको किसी भी एक में कन्वर्ट करना है। इन मजदूरों को या तो आप आदमी बनाओ या फिर इन सब मजदूरों को महिलाओं में कन्वर्ट कर दो, किसी भी एक से काम करवाओ। एमडीएच में ये देखें तो देखो सर, शुरुआत में दे रखा है कि 20 आदमियों की जो कार्य करने की क्षमता है
वो 24 महिलाओं के बराबर है। 20 आदमियों की जो कार्य करने की क्षमता है वो 24 महिलाओं के बराबर है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 10 आदमियों की जो कार्य करने की क्षमता है वो 12 महिलाओं के बराबर होगी। दोनों को आधा कर दिया, इसमें 2 का भाग तो इसमें भी 2 का भाग दे दिया। अब कितने आदमियों से काम करवाना है सर? 30 आदमियों से करवाना है। तो 10 आदमी अगर 12 महिलाओं के बराबर काम करते हैं तो 30 आदमियों की जो कार्य करने की क्षमता होगी सर वो 36 महिलाओं के बराबर होगी। 36 महिलाओं के बराबर। इसको 3 से गुणा तो इसको भी 3 से गुणा, इसका आधा तो ये भी आधा, या तो आप इस तरह कर लो। पिछले सवाल में ऐसे हम नहीं कर पाए थे क्योंकि वो कट ही नहीं रहे थे, 3 और 5 थे वो। उसको आपने इस तरह से करा था कि 20 आदमियों की जो कार्य करने की क्षमता है वो 24 महिलाओं के बराबर है। एक आदमी का देखा था आपने, तो वो 24 बटे 20 महिलाओं के बराबर काम करेगा। अब आपके पास आदमी है कितने? यहां पर 30 आदमी है सर। तो 30 आदमियों की कार्य करने की क्षमता कितनी महिलाओं के बराबर होगी? 24 बटे 20 गुणा 30। 30 से गुणा कर दिया। ये एक आदमी का देख रखा है तो 30 आदमियों के लिए 30 से गुणा कर दो। 30 आदमियों की कार्य करने की क्षमता कितनी महिलाओं के बराबर आएगी? देखो आप, ये 0 काट दिया, 2 से कटेगा 12 बार और 12 गुणा 3 36 महिला। 36 महिला। तो ऐसे कर लो चाहे आप लोग, 30 आदमियों की कार्य करने की क्षमता 36 महिलाओं के बराबर। यहां से भी बनी है, इधर से भी बनी है। इधर क्या करा? पहले आधा कर दिया, फिर 3 गुना कर दिया, क्योंकि 30 आदमी है वहां पर। अब एमडीएच का फॉर्म लगाइए। अब आप एमडीएच की फॉर्म को यूज कर सकते हो। 24 महिलाएं इस काम को 20 दिन में खत्म करती हैं, तो M1 की जगह 24 है सर, जो इस काम को 20 दिन में खत्म करती हैं। अब देखो, पूछा ये गया सर 30 आदमी व 12 महिलाएं इस काम को कब करेंगे? 30 आदमियों की जगह पर आप 36 महिलाओं को काम पर लगा सकते हो, प्लस 12 तो महिला ये हैं ही, क्योंकि आपने इस सबको किस में कन्वर्ट करा है? महिलाओं में कन्वर्ट करा है सर। इधर 24 महिला लिखी है जो इस काम को 20 दिन में खत्म कर रही है। 36 प्लस 12 48 महिलाएं हो जाएंगी सर। ये काम कब खत्म होगा ये पूछा गया था सर। आइए मनी सर, ये 48 हो गया, ये इसकी संख्या डबल है, तो कार्य जो है वो आधे समय में खत्म हो जाएगा। जो ये काम 20 दिन में खत्म हो रहा है वो अब 10 दिन में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना हो गया? 48 हो गया सर, 48 हो गया। तो मजदूरों की संख्या को अगर आपने दुगना कर दी है तो कार्य जो है वो आधे समय में खत्म हो जाएगा। बाकी आप सरल कर लो इसको, 24 से कटेगा ये 2 बार और 2 से कट जाएगा सर ये 10 बार, तो x बराबर 10। चाहे तो इस सवाल को आप एमडीएस से कर सकते हो, चाहो तो आप लोग टोटल वर्क बना सकते हो, और चाहे तो आप लोग इसको ये डायरेक्ट फॉर्म से कर सकते हो। लेकिन तुम सीखने से पहले ही नेगेटिव विचार दिमाग में भरे रख दो, कौन सा तरीका सही है? सब तरीके सही है। पहले ही दिमाग में विचार आता है कि क्या ये याद रहेंगे मुझे, तो याद तो आपको पहले भी नहीं है, और याद करना होता भी नहीं है भाई, इनकी प्रैक्टिस करनी होती है। सारी चीजें आसान बन सकती हैं लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और उसमें आता है जोर, और जिसको मेहनत करने में जोर आता है उसको आएगा, उसको याद नहीं हो सकता। वो केवल फॉर्म भरने के लिए धरती पर आए, उनके लिए ये भर्तियां चलती रहेंगी। चलो आगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, अब की बार ये आदमी और महिलाएं अपने बच्चों को भी लेकर आ गए। सर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी बन सकता है, हम कतई घबराएंगे नहीं, हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। एक आदमी या 2 महिलाएं या 3 बच्चे किसी काम को 44 दिनों में पूरा करते हैं। अब की बार ये आदमी और ये महिलाएं अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी ले आए सर। आते हैं ना बच्चे भी कई बार साथ में, थोड़ा बहुत तो काम ये भी कर लेंगे, तो यहां पर बच्चे भी आ गए। एक आदमी या 2 महिलाएं या 3 बच्चे एक काम को 44 दिन में खत्म करते हैं सर। एक काम और 44 दिन। अब देखा सर, एक आदमी और एक महिला और एक बच्चा एक साथ मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? सर ये टाइम पूछा है, ये टाइम हमसे पूछा है, कितने समय में ये काम खत्म होगा, ये पूछना चाहता है सर।
तो सबसे पहला तरीका वो डायरेक्ट फॉर्मूला आज भी हमेशा काम करेगा जब भी अथवा या से जुड़ेगा। सब सवाल क्या था बताओ वो डायरेक्ट फॉर्म? सर वो था टोटल टाइम, कुल समय बटे एंड अपॉन और प्लस एंड अपॉन और प्लस एंड अपॉन और, ये था सर डायरेक्ट फॉर्म। इस क्लास की जो पीडीएफ होती है आपको रोज टेलीग्राम पर मिलती है। अगर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर रखे हैं तो आपको टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ रोज मिलती है। जो टेलीग्राम चैनल है हमारा मैथ्स बाय जयदीप सर के नाम से, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी कंपलसरी किसी के लिए कुछ भी नहीं है, आप लाइक करना चाहें तो कर सकते हैं अगर आपको पसंद आती है तो चीजें, अगर नहीं आती है तो कंपलसरी आपके लिए कुछ भी नहीं है। अब चाहें तो आप लोग क्लास को घूर के भी जा सकते हो, आपसे अब निवेदन भी नहीं करा जाएगा, क्योंकि बार बार चीजें अगर समझ में आए, चीजें पसंद भी आ रही हो तो आपसे ये चीजें तो एक्सेप्ट करी जाती हैं कि आप लोग लाइक भी करेंगे, आप लोग अपना रिव्यू भी दोगे। फिर भी कंपलसरी किसी के लिए कुछ भी नहीं है, एक नई शुरुआत है, छोटा सा हमारा परिवार है और पूरी ईमानदारी के साथ 100% देने की कोशिश है कि जो चीज हम लोग पेड कोर्स में देते हैं उससे भी बेहतर तरीके से आपको फ्री में सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। पूरा का पूरा मैथ्स हम लोग पटवार के एग्जाम के लिए कंप्लीट कर चुके हैं और अब जो ये क्लासें हो रही हैं आप लोगों के लिए वीडियो के एग्जाम के लिए हो रही हैं। ज्ञान बांटने के लिए तो दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी आप लोग जाकर अपना ज्ञान बांट सकते हो, लेकिन पूरा डेडिकेशन के साथ 100% ईमानदारी के साथ आपको चीजें करवाई जा रही हैं। उसमें भी अगर आपको बार बार निवेदन ही करना पड़ता है हर दिन कि आप ऐसा करिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है भाई। आप केवल क्लास को घूर के देख के जाना चाहते हो जा सकते हो, पसंद आए तो लाइक करना चाहो तो लाइक कर सकते हो, कोई कंपलसरी अब नहीं है आपके साथ। आपको जैसा ठीक लगता है, जैसा उचित लगता है वो चीज आप कर सकते हैं। कुल समय टोटल टाइम 44 दिन है सर। एंड अपॉन और, अब देखो कि एंड में कितने आदमी है सर? एक आदमी है। एक आदमी या दो महिलाएं या तीन बच्चे किसी काम को 44 दिन में करते हैं। यहां पर कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब एक ही आदमी है, ये ध्यान रखिएगा। एक आदमी, एक महिला व एक बच्चा। ये पिछली बार के पटवार के पेपर का ही सवाल है। एक सर एंड में एक आदमी है, या में कितने आदमी है? एक ही है सर। प्लस एंड में कितनी महिला है? एक महिला है सर। या में दो महिला है सर, 1/2। प्लस एंड में कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है सर। और या में 3 है सर, 1/3। कोई भी आ जाए, दादा दादी भी आ जाए ना इनके साथ में, तो भी आपको यही लिखना है एंड अपॉन और, एंड अपॉन और, एंड अपॉन और। इसको सरल करो, जो आएगा वो आंसर है। इसको सरल करो, जो आएगा वही हमारा आंसर है। 44 बटे, इनको जोड़ेंगे तो एलसीएम लेके जोड़ना पड़ेगा। 1, 2 और 3 का एलसीएम सर 6 आएगा। 6 एलसीएम आ गया इनका। 1 से भाग 6 बार जाएगा, 2 से भाग 3 बार जाएगा, 3 से भाग 2 बार जाएगा। 6, 3, 9 और 2 11 हो गया। ये 6 हमारा ऊपर चला जाएगा। 44 बटे 11 और गुणा 6, 6 आपका ऊपर गुणा में आ जाएगा। 11 से काट दो सर इसको, 4 बार कटेगा। 11 4 44, 4 गुणा 6, 24 दिन में हमारा ये काम खत्म हो जाएगा। 24 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन डी मेरा सही आंसर है। 24 दिनों में ये कार्य खत्म हो जाएगा। चलो इसके बाद देखो आप लोग, इस क्वेश्चन को भी बता देता हूं मैं दोनों तरीके से। देखो क्या लिखा हुआ था, ये लिखा था सर एक आदमी या दो महिलाएं या 3 बच्चे एक कार्य को 44 दिनों में पूरा करते हैं। पूछा ये गया था सर एक आदमी, एक महिला व एक बच्चा मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ये पूछ रहा था। तो यहां से भी मुझे ये समझ में आता है कि एफिशिएंसी अगर बनाई जाए, इनकी कार्य करने की क्षमता का अनुपात अगर बनाया जाए, तो एक आदमी की जो कार्य करने की क्षमता है वो 2 महिलाओं के बराबर है या 3 बच्चों के बराबर है। ये सब बराबर है सर इस बार। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो अगर बनाना चाहो
तो इसके बराबर में कोई ना कोई नंबर मान सकते हो आप अपनी मर्जी से, जो 1 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, ऐसी कोई भी संख्या मान लो। 6 ही मान लिया सर मैंने। ये एक आदमी भी 6 पेड़ लगाता है, 2 महिलाएं भी 6 पेड़ लगाती हैं, 3 बच्चे भी 6 पेड़ लगाते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी बनाना चाहें, कार्य करने की क्षमता, आदमी, महिला और लड़के की, बच्चे की सॉरी, एफिशिएंसी का रेशियो अगर देखना चाहें, कार्य करने की क्षमता का अनुपात, एक दिन का कार्य, एक आदमी 6 पेड़ लगाता है तो आदमी की कार्य एफिशिएंसी 6 आएगी सर। 2 महिलाएं अगर 6 पेड़ लगाती हैं तो एक महिला 3 पेड़ लगाती है सर। एक महिला की कार्य करने की क्षमता 3 पेड़ लगाने की है। 3 बच्चे अगर 6 पेड़ लगाते हैं तो एक बच्चा सर 2 पेड़ लगाता है। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, कार्य करने की क्षमता का अनुपात आ गया 6, 3, 2। ये 6 कहां से लाए आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो यहां पर। अब देखेंगे हम टोटल वर्क कितना है, कुल कार्य, कुल कार्य, टोटल वर्क कितना है, कुल काम है कितना। तो कुल कार्य कैसे निकालना है, एक आदमी 6 पेड़ लगाता है, एक महिला 3 पेड़ लगाती है और एक बच्चा 2 पेड़ लगाता है। एक आदमी सर एक दिन में 6 पेड़ लगाता है तो 44 दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 6 गुणा 44, ये आपका कुल कार्य आ गया। ये कुल कार्य आ गया 6 गुणा 44 पेड़। आप चाहे इनसे करवा लो महिलाओं से, एक महिला 3 पेड़ लगाती है, 2 महिलाएं सर 6 पेड़ लगाएंगी, 6 गुणा 44 कुल कार्य आ गया। चाहे बच्चों से करवा लो, एक बच्चा 2 पेड़ लगाता है, 3 बच्चे 6 पेड़ लगाएंगे और 6 गुणा 44 कुल कार्य आ गया। अब ये काम करवाना किससे है, ये करवाना है सर एक आदमी, एक महिला व एक बच्चा, तीनों मिलकर काम पूरा करेंगे, मिलकर कार्य करेंगे, मिलकर काम करेंगे। 44, 6 गुणा 44 ही तो हमारा कुल कार्य है सर। और इनके द्वारा किया गया एक दिन का कार्य कितना होगा, एक आदमी सर 6 पेड़ लगाएगा, ये 6 पेड़ लगाएगा, एक महिला सर 3 पेड़ लगाएगी और एक बच्चा सर 2 पेड़ लगाएगा एक दिन में। तो कुल कितने पेड़ हो गए, 6, 3, 9, 2, 11 पेड़ लगते हैं सर एक दिन में। तो 11 से भाग दे दो, 11 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, 6 गुणा 4 24 दिन। आप इस तरह से कर लो, 6 गुणा 4 24 दिन। आप चाहो तो एमडीएच से कर लो, किसी तरह से कर लो, आप लोग सब तरीके काम करेंगे, हर सवाल में काम करेंगे। सर एमडीएच भी बता दो। एमडीएच क्या था, M1 D1 H1 M2 D2 H2। बस एमडीएच में एक चीज ध्यान रखनी है, या तो इन सबको ही आदमियों की कार्य करने की क्षमता में कन्वर्ट करो, या इन सबको महिलाओं की एफिशिएंसी के बराबर कन्वर्ट करो, या इन सबको बच्चा ही बना लो। इन सबको बच्चे ही बना दो, क्योंकि बच्चा सबसे सही होता है। उसके दिमाग में ना कोई टेंशन है, ना कोई उसे एग्जाम देना होता है, सब मस्त अपनी जिंदगी, सुबह उठता है, खाता है, पीता है, सो जाता है, फिर उठता है अगले दिन सुबह उठ खाना पीना और सोना। बच्चे की लाइफ सबसे मस्त है। हम शुरुआत में यही सोचते थे बड़े होकर ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, अब सब कर ही रहे हैं, देखो क्या क्या चल रहा है। संघर्ष बहुत है जिंदगी में, वो सबके साथ में, हर इंसान के साथ में, जब तक वो धरती पर रहेगा। हर कोई परेशान है, कोई किसी बात से, कोई किसी बात से और कोई किसी बात से, लेकिन है हर कोई परेशान। किसी के पास पैसे ज्यादा हैं, किसी के पास पैसे कम है, किसी को नींद नहीं आती है, किसी को नींद ही नींद आती है, हर कोई परेशान है। कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी का वजन नहीं बढ़ रहा है, किसी का वजन कम नहीं हो रहा है, किसी को बीपी हो रही है, किसी का हार्ट फेल हो रहा है, किसी हर आदमी को धरती पर भेजा गया है एक नई टेंशन के साथ। परेशान हर कोई है। पूर्णतया संतुष्ट जो है तो वो देखना पड़ेगा कौन कितने लोग संतुष्ट हैं, और जो है वही जिंदगी जी रहे हैं। बाकी सब तो काट रहे, और कटेगी तो एक दिन सबकी ना। तो ज्यादा परेशान मत हुआ करो, जो काम कर रहे हो उसको ईमानदारी से कर लो, बस इतना ही होता है। बाकी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा जादू तो है नहीं हमारे पास क्या किसी के पास भी नहीं है। अब देखो इस एमडीएस से करें तो क्या होगा सर, एमडीएस से ये है सर, एक आदमी या 2 महिलाएं या 3 बच्चे, एक आदमी या 2 महिलाएं या 3 बच्चे। मैं इन सबको बच्चों की एफिशिएंसी के बराबर कन्वर्ट कर रहा हूं सर। एक आदमी काम करने आ रहा है तो भी 44 दिन में खत्म हो रहा है काम, 2 महिलाएं काम करने आ रही है तब भी 44 दिन में हो रहा है, 3 बच्चे काम करने आ रहे हैं तो भी काम 44 दिन में हो रहा है। तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हो सर, एक आदमी की जो एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता है, वो 3 बच्चों के बराबर है।
क्योंकि आदमी ने काम उतना ही किया, 3 बच्चों ने भी काम वो 44 दिन में किया। तो एक आदमी को तो कन्वर्ट कर दिया, तो उसकी जगह पर आप 3 बच्चों को काम पर लगा सकते हो। 2 महिलाओं की जगह पर भी आप 3 बच्चों को काम पर लगा सकते हो। लेकिन अगर एक ही महिला हो तो 3/2 का मतलब 1.5 बच्चा। अरे भाई 1.5 बच्चा नहीं, तो एफिशिएंसी आई है 1.5 गुना। एक महिला की जो कार्य करने की क्षमता है वो बच्चे से 1.5 गुना है, ऐसा लिख सकते हो। घबराना मत, 1.5 बच्चा कहां से आ गया सर, 1.5 वेड नहीं करने आपको। एक महिला की जो एफिशिएंसी है वो 1.5 बच्चे के बराबर 1.5 गुना कार्य करती है बच्चे से। अब आप लोग एमडीएस से भी कर सकते हो। मैं सबको बच्चों के कन्वर्ट कर रहा हूं, तो यहां से मैं 3 बच्चे उठाता हूं। 3 बच्चे सर इस काम को 44 दिन में खत्म कर रहे हैं, बच्चों से काम करवा रहे हैं। तो इधर भी आपको सब बच्चे ही लिखने पड़ेंगे। ये सर एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा, एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा। आदमी एक जो है उसके स्थान पर आप 3 बच्चों को काम पर बुला सकते हो, तो इनकी जगह पर मैं 3 बच्चों को काम पर रखूंगा। एक महिला की जगह पर आप 1.5 बच्चे को काम पर रख सकते हो, और एक बच्चा तो एक बच्चे के बराबर ही काम करेगा। ये कुल कितने हो गए, 3 और 1 4 और 1.5 5.5, 5.5। अब ये काम कितने समय में कर देंगे, x से गुणा कर दो। 3 गुणा 44 बराबर 5.5 गुणा x। ये पॉइंट अगर परेशान करे तो हटा के 10 लगाओ। 5 से काटो 2 बार, 5 से कटेगा 11 बार, 11 5 55, 11 से काट दो सर, 11 4 44, 3 गुणा 4 12 और 12 का दुगुना, ये 2 आगे गुणा में होगा 24, x बराबर 24। देखो एक सवाल समझ ना आए, बातते हैं बात, 2 ना आए, 3 ना आए, 4 ना आए, कब तक समझ में ना आए, कितने तरीकों से समझ में ना आए, हर तरीका सीखा जा सकता है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं, लेकिन हर तरीके पे काम किया जा सकता है, सीखा जा सकता है और परमानेंट स्टोर किया जा सकता है। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको इसी तरह का, आदमी, महिला और बच्चे का। आप लोग बताएंगे क्या आंसर आएगा। एक तो अभी करना है और एक आपके लिए होमवर्क में रहेगा जो आपको फिर से करके बताना है। लिखोगे तो आप लोग क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको लिखना है। मैं दिखता हूं, मैं बता रहा हूं आपको, लिखिएगा आप लोग। एक आदमी या 2 महिलाएं या 3 लड़के, एक आदमी, लिखिएगा आप लोग, एक आदमी या 2 महिलाएं या 3 लड़के, 3 लड़के हैं सर ये, एक आदमी या 2 महिलाएं या 3 लड़के किसी काम को 121 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम 121 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 121 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ एक आदमी, एक महिला व एक लड़का इसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ये पूछा है सर। इसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ये तो अभी करना है, ये अभी करना है। और एक सवाल जो आप लोगों को कमेंट करके जवाब देना है, ये आप सबके लिए होमवर्क रहेगा। क्लास खत्म होने के बाद इस सवाल का जवाब दोगे, उस जवाब से मैं आगे डिसाइड करूंगा कि आपको कितना ज्यादा मेहनत कराने की जरूरत है। आप कितना तो यहाँ तक पहुंचते हो, आधी जनता तो देखती नहीं है होमवर्क, कोई कमेंट करना, कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझती है वो। धीरे धीरे चीजें चेंज करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि सबके लिए ऐसा ही चलता रहेगा। अब जो देखेगा, जो चीजों को पसंद करेगा, उनके लिए अलग से कुछ व्यवस्थाएं करी जाएंगी। बहुत जल्दी आपके सामने वो व्यवस्थाएं भी आएंगी, क्योंकि लिए फ्री में ज्ञान बांटना भी, हर किसी को ज्ञान लेना भी तो जरूरी नहीं है। कोई ज्ञान लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि ज्ञान भरा पड़ा है सबके अंदर, ज्ञान की कहीं कोई कमी नहीं है। आप सब बहुत बड़े विद्वान हैं। 8 आदमी या 16 महिलाएं या 32 लड़के, 8 आदमी, 16 महिलाएं या 32 लड़के एक काम को 8 महीनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम 8 दिन ही लिख दो, चलो आप तो कोई दिक्कत नहीं, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। दिन, महीना और यहाँ पर कुछ लिखने से क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8 आदमी, 16 महिलाएं या 32 लड़के एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं।
तो बताओ, चार आदमी व चार महिलाएं व चार लड़के मिलकर इसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे? चार आदमी व चार महिलाएं व चार लड़के मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? ये आपको करना है, ये अभी करना है, ये अभी करना है। और क्वेश्चन बताओ आप लोग, फटाफट कौन आंसर देगा? सर इसे कराया, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला, पहला तरीका 1 नंबर। डायरेक्ट फॉर्म क्या थी वो देख लो आप लोग। डायरेक्ट फॉर्म ये था सर, कुल समय नहीं, कुल समय टोटल टाइम अपॉन एंड अपॉन और प्लस एंड अपॉन और प्लस एंड अपॉन और, ये था डायरेक्ट फॉर्म। ये थी सर डायरेक्ट फॉर्म। इस डायरेक्ट फॉर्म से आंसर आ जाएगा इसका, बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो एक बार आप, कुल समय कितना है? 121 दिन, तो ऊपर लिखिए 121, एंड अपॉन और, एंड में कितने आदमी है? 1, और में भी कितना है? 1/1, प्लस एंड में कितनी महिला है? 1, और में कितनी है? 2, 1/2, प्लस एक लड़का, और यहां कितने लड़के हैं? 3, 1/3। इसको सरल करिए आप लोग, इसको सरल करिए आप लोग। यहां लिख रहा हूं मैं 121/1, 2, 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा सर, इनका एलसीएम 6 आएगा। 1 से भाग 6 बार जाएगा, 2 से भाग 3 बार जाएगा, 3 से भाग 2 बार जाएगा, 6 3 9 2 11 हो जाएगा 121/11। और ये 6 कहाँ आ जाएगा सर? ऊपर। 11 से कितनी बार कटेगा? 11 गुणा 11 121 होता है, 11 बार। 11 गुणा 6 66 दिन में सर ये काम खत्म होगा, 66। अब ये कार्य 66 दिनों में खत्म होगा। एक तरीका तो ये सिखाया। दूसरा तरीका देखो क्या सीखा है। दूसरा तरीका इसको करने का क्या सिखाया? दूसरा तरीका आप लोगों ने ये सीखा है, टोटल कार्य देखना। तीसरा सीखा है आप लोगों ने एमडीएस से बनाना। तीसरा सीखा है आप लोगों ने एमडीएस से बनाना। आओ देखे तो सेकंड के अंदर क्या सीखा? एक आदमी या दो महिलाएं या तीन लड़के, एक आदमी या दो महिलाएं या तीन लड़के, तीन लड़के एक काम 121 दिनों में खत्म करते हैं। इसका मतलब एक आदमी की कार्य करने की क्षमता दो महिलाओं के बराबर है या तीन लड़कों के बराबर है। इनकी कार्य करने की क्षमता देखने के लिए, एफिशिएंसी देखने के लिए, एक दिन का कार्य देखने के लिए ऐसा नंबर मान लो जो 1, 2 और 3 से कट जाए, तो इसको 6 मान लिया मैंने। 12 भी लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो, 14, 18 भी लिख सकते हो, 6 का मल्टीपल कुछ भी लिख सकते हो जो 6, 1, 2 और 3 से कट जाए। तो मैन, वुमेन और बॉयज, इन तीनों की एफिशिएंसी देखेंगे, कार्य क्षमता, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। एक आदमी जो है वो 6 पेड़ लगा रहा है, तो मैन की तो एफिशिएंसी 6 ही आ जाएगी सर। ये दो महिलाएं 6 पेड़ लगा रही हैं, तो एक महिला कितना पेड़ लगाएगी? 3 पेड़ लगाएगी, तो महिला की जो कार्य करने की क्षमता है वो 3 आ जाएगी सर। ये 3 लड़के 6 पेड़ लगा रहे हैं, तो एक लड़का कितने पेड़ लगा रहा है सर? 2 पेड़ लगा रहा है, तो लड़के की जो एफिशिएंसी है वो 2 आ जाएगी सर। ये 2 पेड़ लगाएगा। ये एक दिन का कार्य आ गया। कुल कार्य निकाल लेंगे यहां से, टोटल वर्क है कितना? कुल कार्य, कुल कार्य देखने के लिए किसी से भी करवा लो काम। चाहे एक आदमी जो है एक दिन में 6 पेड़ लगाता है, तो कितने दिन थे? 121 दिनों में कितने पेड़ लगाएगा? 6 गुणा 121, 6 गुणा 121, ये कुल कार्य आ गया। महिलाओं से करवा लो चाहे, तो भी इतना ही आएगा। एक महिला 3 पेड़ लगाती है, तो 2 महिलाएं कितना लगाएंगी सर? 6 पेड़। और 121 दिनों में कितना लगाएंगी? 6 गुणा 121। चाहे लड़कों से करवा लो काम, तब भी कुल कार्य इतना ही आएगा। अब ये कार्य करवाना किससे है सर? एक आदमी
एक महिला व एक लड़का मिलकर काम पूरा करेंगे, मिलकर करेंगे 6 गुणा 121, ये तो लिखा हुआ है आगे, कुल कार्य है। एक आदमी सर 6 पेड़ लगा रहा है, एक महिला 3 पेड़ लगा रही है और एक लड़का 2 पेड़ लगा रहा है। 6 3 9 2 11 पेड़ लग रहे हैं सर एक दिन में। तो 11 से काट दो इसको। 11 से कितनी बार कटेगा? 11 बार। और 11 गुणा 6 कितना आ गया? 66 दिन, 66। यही हमारा आंसर है। एक और बात क्या सिखाई? एमडीएस से भी कर लो सर। लास्ट एक और बात सीख लो, एमडीएस से करना है। एमडीएस से भी सीख लो इसको आप। एमडीएस से कैसे होगा? एमडीएस से भी कर लो। एमडीएच कैसे काम करता है? M1 D1 H1 M2 D2 S2 M2 D2 S2, यही है एमडीएच का फॉर्म। इससे किस तरह से सवाल बनाओगे आप लोग? एमडीएच का यूज करना है। एक आदमी, 2 महिलाएं या 3 लड़के एक काम को 121 दिन में कर रहे हैं। इनमें से किसी भी एक को उठाना पड़ेगा, किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लड़कों में बदल देते हैं हम लोग पूरे सवाल को। ये लड़के कितने हैं? 3 लड़के हैं सर। तो M1 का मान 3 है। 3 लड़के इस काम को 121 दिनों में खत्म कर रहे हैं, ये तो ठीक है। अब कितने लड़के होंगे, यहां पर लड़के बनाने पड़ेंगे और ये काम कितने समय में खत्म हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। यहां से समझ में आ रहा है कि एक आदमी की जो कार्य करने की क्षमता है वो 2 महिलाओं के बराबर है या 3 लड़कों के बराबर है? 3 लड़कों के बराबर है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक आदमी की जो एफिशिएंसी है वो 3 लड़कों के बराबर है। एक आदमी की कार्य करने की क्षमता 3 लड़कों के बराबर है और 2 महिलाओं की कार्य करने की क्षमता वो भी किसके बराबर है? 3 लड़कों के बराबर है। यहां पर थोड़ा सही करना पड़ेगा। एक आदमी की कार्य करने की क्षमता 3 लड़कों के बराबर, 2 महिलाओं की कार्य करने की क्षमता वो भी 3 लड़कों के बराबर। एक महिला की जो एफिशिएंसी होगी वो 1.5 लड़के के बराबर होगी। आदमी की कार्य करने की क्षमता लड़के से 3 गुना है और महिला की कार्य करने की क्षमता लड़के की एफिशिएंसी का 1.5 गुना है। आपको काम करवाना किससे था? एक आदमी, एक महिला और एक लड़के से। अभी आपने इस पूरे सवाल को लड़कों में कन्वर्ट करके कर रहे हो। बॉयज बनाए, 3 लड़के लिखे यहाँ पे, तो इधर भी आपको बॉयज लिखने हैं। एक आदमी, एक महिला और एक लड़का, एक लड़का, ये कुल कितने लड़कों के बराबर काम हो जाएगा? एक आदमी जो है वो 3 लड़कों के बराबर काम करेगा, एक महिला जो है वो 1.5 और एक लड़का तो एक लड़के के बराबर ही काम का 5.5 हो गया टोटली पूरा। नंबर तो वही है, थोड़ा सा चेंज हुआ था सवाल में, बाकी वो क्वेश्चन वही था जो सेम पहला क्वेश्चन किया। ये 5.5 लिख सकते हैं यहाँ पर। टोटल 5.5 लड़कों की एफिशिएंसी हो गई है। एक्स का मान निकालना है, 3 गुणा 121 बटे 5.5। पॉइंट को हटाना है, ऊपर 10 लगा दो। 11 से 5 बार, 11 5 55, 11 गुणा 11 121, 5 से काटो 2 बार, 5 2 10, 2 गुणा 11 22 और 22 का 3 गुना 66 दिन आपका आंसर आ जाएगा। चाहे आप एमडीएस से करिए, चाहे आप टोटल वर्क बनाइए, चाहे आप लोग डायरेक्ट फॉर्म से करिए। तरीके बदलने से कभी भी हमारे आंसर नहीं बदलेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। चलो, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इस सवाल का जवाब आप सब लोग कमेंट करके देने वाले हैं। 8 आदमी, 16 महिलाएं या 32 लड़के काम को 8 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी, 4 महिलाएं व 4 लड़के इस काम को कब करेंगे? करिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को ना। अब देखो, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कर लोगे अथवा वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं? कुछ और बच रहा है? चलो ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप सब लोग कमेंट करके देना और बताएंगे जरूर आपको कैसा लगा आज का ये सेशन। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और आगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। संडे के दिन, कल यानी कल आपको इस पूरे टॉपिक का एक वन शॉट मिलेगा। एक पूरे क्लास के अंदर ये टॉपिक खत्म होगा जो हम लोगों ने इन 4 क्लासों में सीखा है, और इसके अलावा भी कुछ पार्ट उसमें और ऐड होगा, जिसमें PYQ ऐड होंगे। जो पुराने क्वेश्चन अभी पेपर में जो आ चुके हैं वो ऐड कर देंगे, और कुछ और बच रहा होगा तो वो इसमें ऐड कर देंगे। तो ये 4 क्लासों के साथ साथ
एक और भाग उसके अंदर ऐड होगा, तो वो कल कंप्लीट एक वन शॉट उसका आपको मिलेगा। संडे के दिन एक बड़ी क्लास मिलेगी, उसके अंदर आपका ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा एक क्लास के अंदर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। बताइएगा जरूर आप लोग कैसा लगा आपको सेशन। कि कंपलसरी आपके लिए अब कुछ भी नहीं है, आप चाहें तो इस परिवार को अपना प्यार और सहयोग आपका हमेशा बना रहे। मैं ऐसा आशा करता हूं आप लोग हमेशा इसी तरह से इस प्यार को रखेंगे अपने साथ बना करके, और अपने इस परिवार को और आगे बढ़ाने में आप लोग अपना सहयोग करेंगे। तो अगर आपको चीजें समझ में आती हो, पसंद आती हो, क्लास अगर समझ में आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप लोग इस सेशन को शेयर करिएगा जरूर, और आगे हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।